साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जीपी शर्मा। सामान्य विषय में महत्वपूर्ण विषय एक होता है जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जिसे कहते हैं। आज उस पर अपन चर्चा करेंगे। यूएनओ की स्थापना कब हुई है, यूएनओ क्यों अस्तित्व में आया है और यूएनओ से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जो विश्व स्तर पर इस संगठन की जगह कार्य करती थी। तो शुरुआत करते हैं। आज अपन जो नया टॉपिक आपके लिए है, इस टॉपिक की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समझ को आपको विकसित करेगा, साथ ही अगर इसका आप अध्ययन करते हैं तो भारत की स्थिति आपको विश्व स्तर पर दिखाई देगी, समझ आएगी कि आपका भारत कहां स्टैंड करता है विश्व स्तर पर। तो ये जो संगठन है साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है और ये टॉपिक भी अपने आप में एक अद्भुत टॉपिक है जो आपके समसामयिक घटनाक्रम, सामान्य ज्ञान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, इन सबको क्या है रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आपको रटना नहीं, इसको समझने के लिए कुछ तरीके अपन ढूंढते हैं और इसके लिए पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने पृष्ठभूमि को समझ लिया तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक संगठन अस्तित्व में आया था और उसके लिए उसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन ये जो संगठन था, बेसिकली इसको बनाया गया 1920 में। क्यों बनाया गया? शायद आपको पता होगा 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। अब जरा देखें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति नाम था वुडरो विल्सन। ये नाम आपने सुना होगा, इनको लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है। तो वुडरो विल्सन ने विश्व शांति के लिए क्या किया? यहां पे उन्होंने 14 सूत्र दिए। अब इस आधार पर जो सूत्रीय कार्यक्रम था उनका, उस आधार पर उन्होंने इस संगठन की स्थापना की गई 1920 में। इस संगठन का मुख्यालय बनाया गया जिनेवा। कहां बनाया गया? जिनेवा। ये देखिए आप संगठन, ये जो राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में बनाया गया है। अब ये अस्तित्व में कब आया है? 1920 में। इसका जनक किसे माना जा सकता है? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। ये वुडरो विल्सन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनके समय पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यहां आपको लिंक करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध की परिणति जिसमें बहुत जनधन हानि हुई, परिणाम यह हुआ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व शांति के लिए एक सूत्र दिया। इस आधार पर 1920 में राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय बनाया गया जिनेवा। साथियों, इस संगठन का उद्देश्य समझ गए होंगे आप। इस संगठन का उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना, अर्थात राष्ट्रों के बीच में होने वाले युद्धों को रोकना। ठीक है। अब मान लीजिए ये संगठन अपनी किसी भूमिका में असफल हो जाए, अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो जाए, तब जाकर के किसी दूसरे संगठन की कल्पना की जा सकती है। तो अभी देखिए जरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह संगठन में अस्तित्व में आया, लेकिन उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। 1939 से लेकर 1945 के बीच में क्या हुआ? ये द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो अब देखें जरा क्या बात हो गई। ये संगठन किसके लिए था? युद्ध रोकने के लिए। उसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अगर ये युद्ध हो गया है तो अब इस संगठन की भूमिका क्या रही? अर्थात इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया, इसका वजूद खतरे में पड़ गया। इस संगठन की भूमिका अब महत्वपूर्ण नहीं रही क्योंकि यह युद्ध को नहीं रोक पाया। साथियों, इसी युद्ध के दौरान आपने एक घटना सुनी होगी। इस युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये 2 डेटों में 1945 में अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी 2 शहर थे, उन पर बम गिराए। सबने ये घटना सुनी होगी। ये बम जिनके नाम थे फैटमैन और लिटिल बॉय। देखिए 2 आपको ये मिल गए। ये दोनों ही घटना 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर ये 2 बम गिरा करके इस युद्ध का अंत कर दिया। अब इस युद्ध में अपार जनधन हानि हो गई। इस जनधन हानि के बाद ये समझ आने लगा था कि इस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं आता, एक नए संगठन की आवश्यकता है। तब जाकर के 1945 में इसके लिए डेट है 24 अक्टूबर
1945 को यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन अस्तित्व में आया। यह संगठन स्थापित हो गया 24 अक्टूबर 1945। अब इसके लिए प्रयास किसने किया? साथियों मैं बता दूं आपको कि ये जो नया टॉपिक जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत राष्ट्रसंघ से हुई, लेकिन राष्ट्रसंघ का जब वजूद खतरे में आया तो एक नई संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रस्टिन चर्चिल, चीन और तमाम यूरोपीय देशों के अथक प्रयासों से अर्थात तत्कालीन 50 देश, कितने देश? 50 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की, जिसमें भारत भी शामिल था। कौन था? भारत भी इसमें शामिल था। अर्थात यह संगठन अस्तित्व में आ गया 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूएनओ दिवस के रूप में, किस दिवस के रूप में? यूएनओ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर के दिन ही 1945 में यूएनओ अस्तित्व में आया, ये संगठन अस्तित्व में आया। ठीक, अब इस यूएनओ तक आते हैं अपन। ठीक साथियों, आपको समझ आ गया कि राष्ट्रसंघ की मैंने बात कर दी आपके सामने। राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आ गया, इसका मुख्यालय जिनेवा है। और अब मैं बात करूंगा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में आप देखेंगे क्या है यहां, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये इसको कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ कब स्थापित हुआ है? 24 अक्टूबर 1945। सबसे पहला ये जो आपका यूएनओ शब्द है, ये जो यूएनओ शब्द है वो दिया किसने? यूएनओ शब्द दिया है अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूएनओ शब्द किसने दिया साथियों? यूएनओ शब्द दिया है किसने? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ये आपको याद रखना है। कौन आदमी है ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति है। इसी समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? देखिए आप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं आपके ब्रस्टिन चर्चिल। क्या नाम है? ब्रस्टिन चर्चिल। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस संगठन की स्थापना में रही है। अब हम इस संगठन को जानते, जरा देखें इसको 3 संदर्भों में जानिए आप। इसको अपन इस तरह से एक चार्ट फॉर्म में लेते हैं। क्या जानेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ के एक तो अनिवार्य अंग, क्या है इसमें? अनिवार्य अंग। दूसरा क्या है? अभिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण मतलब होता है एजेंसी। क्या एजेंसी है? इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग इसका आप पढ़ेंगे उनका नाम है क्षेत्रीय संगठन। क्या है? क्षेत्रीय संगठन। ठीक, एक तो अनिवार्य अंग। अनिवार्य अंगों में आप देखेंगे प्रारंभ में इसके अंग थे 6। सबसे पहले महासभा, जनरल असेंबली कहते हैं, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तीसरा है न्यास परिषद। ये जो न्यास परिषद आप देख रहे हैं ये 1994 में समाप्त कर दी गई, क्योंकि इसकी भूमिका समाप्त हो गई। इसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं था, अर्थात इसके कार्यों की सीमितता होने के कारण इस संगठन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई और इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप चौथा क्या है साथियों? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पांचवा आप देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और छठवा है सचिवालय। इन सब पर अपन बात करेंगे। अभिकरण में क्या पढ़ते हैं? एजेंसीज में क्या पढ़ेंगे? ये अनिवार्य अंग आपको जानने, अनिवार्य अंग कहे जाते हैं। इनमें से पहले कितने थे? ये 6। वर्तमान में कितने रह गए? अब ये 5। क्यों रह गए?
क्योंकि 1994 में एक को समाप्त कर दिया गया। जब आपका एक समाप्त हो गया तो कितने रह गए वर्तमान में? 5। तो 5 अनिवार्य अंगों में महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गई, आर्थिक सामाजिक विकास परिषद हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और सचिवालय। अभिकरणों की जब आप बात करेंगे तो जैसे ILO का नाम सुना होगा आपने, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का नाम सुना होगा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसके अलावा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपने नाम सुना होगा यूनेस्को का, यूनेस्को। आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम सुना होगा यूनिसेफ का, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो ये क्या है? यूनिसेफ। ऐसे सैकड़ों संगठनों की हम बात करेंगे, जैसे नाम सुनाओ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आजकल चर्चा में है, कोरोना के कारण चाइना का सपोर्ट कर रहा है ये संगठन, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। तो WHO, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां क्या है? ऐसे संगठनों को आपको जानना है, ये सारे UNO के अधीन कार्य करने वाली एजेंसी है। क्षेत्रीय संगठनों में आप नेम का बात कर सकते हैं, नेम NAM नेम। आप नाटो की बात कर सकते हैं, नाटो आपका है। यहां पे सार्क की बात कर सकते हैं, यहां आप बिस्टेक की बात कर सकते हैं, ये बिस्टेक हो गया है, बिस्टेक। यहां पे आप G8 की बात कर सकते हैं, G7 है वर्तमान में। G15 की बात कर सकते हैं, G15। G20 आजकल चर्चा में, अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है G20। G77 एक ग्रुप है, G का मतलब यहाँ पर ग्रुप है, और वो सारे राष्ट्र जो अलग अलग स्तर पर इसके अंदर जुड़े हुए वे सारे संगठन आते हैं। आपने इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर आजकल चर्चा में जितने भी संगठन आ रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकी संगठन हो, चाहे यूरोपीय संगठन हो, चाहे आपका अमेरिकी देशों का संगठन हो, जैसे दक्षिण अमेरिका के देशों का संगठन मर्कोसुर है, तो ऐसे सारे क्षेत्रीय संगठन इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्रीय संगठन, UNO की एजेंसीज और UNO के अनिवार्य अंग, इन 3 भागों में इनको बांटकर आप अध्ययन करिए। अब इसमें क्या है, जब आप इन संगठनों को पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आता है जैसे हेडक्वार्टर। तो आप क्या करिए, जहां ज्यादा से ज्यादा देश संगठनों के हेडक्वार्टर है उनको एक जगह कर लीजिए। इटली के रोम में क्या है, जिनेवा में कहा कितने जो है संगठनों का मुख्यालय है। इसी तरह से ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो जो खास खास शहर हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, आप ये देखेंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा संगठनों के क्या मुख्यालय बने हुए हैं। तो ये अपन इस तरह से इस एजेंसी के बारे में जानेंगे। अब मैं यहाँ आपको साथियों ये एजेंसी जो मुख्य अंग है इनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। सबसे पहले यहाँ देखें आप, जैसे आपने ये जाना, अब मैं यहाँ बताता हूं। ये जो UNO आपका है, जैसे मैंने कहा कि UNO शब्द किसने दिया है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। UNO का मुख्यालय कहां पर? प्रश्न उठा, मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की जगह है, नाम सुना होगा आपने, मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप पर है, ठीक है, इसका मुख्यालय हो गया। मुख्यालय के लिए भूमि का दान या उसके लिए धन देने की जो बात कही थी वो अमेरिकी पूंजीपति थे। क्या नाम था? एक अमेरिकी कैपिटलिस्ट थे, इनका नाम था, पॉपुलर है काफी, नाम आपने सुन रखा होगा, डी रॉकफेलर। डी रॉकफेलर। ये जो डी रॉकफेलर हैं, इन्होंने भूमि दान दी। भूमि का एरिया था 17 एकड़। 17 एकड़ भूमि में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर ये मुख्यालय 17 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। कितना? 39 मंजिल। कितना बना है ये? 39 मंजिल। 17 एकड़ भूमि पर बना हुआ ये। इसके लिए जमीन दान की है किसने? डी रॉकफेलर ने। साथियों जरा देखें, यूएनओ का जैसे आप हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे तो आपको कुछ बातें समझ आएंगी कि यूएनओ के जितने भी वर्तमान सदस्य राष्ट्र हैं, संख्या वर्तमान पता होगा आपको 193। लगातार सदस्य संख्या बढ़ती रहती है, नवीन कोई संगठन जुड़ सकता है और किसी भी संगठन को उसमें से उसकी स्थिति के कारण हटाया जा सकता है। तो यहां पर ये जो मुख्यालय है, अब इसके साथ इसका ध्वज की बात आती है। ध्वज क्या है? ध्वज क्या किया गया है? विश्व मानचित्र को, विश्व मानचित्र किससे? जैतून की शाखाओं से। जैतून माने ऑलिव, जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ दर्शाया गया है। तो जब आप विश्व मानचित्र को जैतून की शाखाओं से दर्शा रहे हैं घिरा हुआ, इसका मतलब है कि पूरे विश्व में हम शांति स्थापित करने का इसका मकसद है, अर्थात यूएनओ के उद्देश्य को इसका ध्वज रिप्रेजेंट करता है।
उसका मकसद है कि संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे। उसके बाद देखिए भाषा, क्या देखेंगे आप? भाषा। यूएनओ की जब भाषाओं को आप पढ़ें तो एक फॉर्मूले में याद कर सकते हैं, क्या है? FRESCA। ये फ्रेस का एक फॉर्मूला हो गया भाषाओं का। यूएनओ की 6 भाषाओं को एक फॉर्मूले के रूप में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरेबियन। इनमें से फ्रेंच, इंग्लिश और अरेबियन यानी 1, 2 और 3 ये भाषाओं को कार्यकारी भाषा बनाया गया। फ्रेंच को, इंग्लिश को और अरेबियन को फंक्शनल लैंग्वेज कहा गया, जबकि इसकी मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। ये 6 भाषाएं इसकी मान्यता प्राप्त हैं। तो इस तरह से इसकी यूएनओ की भाषा होगी जो आपको याद रखनी है फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, अभी जरा देखते हैं। अब जैसे भाषा आपने जान ली, ध्वज आपने जान लिया, आपने इसका मुख्यालय जान लिया, अब प्रश्न उठता है कि इसका संविधान क्या है। संविधान के बारे में बात करेंगे। चार्टर क्या है इसका? चार्टर। चार्टर जो है ना, चार्टर को क्या कहते हैं यूएनओ का? यूएनओ का ये संविधान है, संविधान। यूएनओ का संविधान इसका चार्टर है। अब इसके अंदर 19 अध्याय, कितने? 19 अध्याय, 19 अध्याय और 111 धारा है। कितनी? 111। इस तरह से ये यूएनओ का जो चार्टर है वही यूएनओ का संविधान है, जिससे संविधान संचालित होता है। तो यहां जब आप देखेंगे कि बाकायदा यूएनओ का जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ का न्यास परिषद, सामाजिक आर्थिक विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, आर्टिकल वाइज उनका उल्लेख किया गया है। जब भी कभी कोई रिफॉर्म होगा, जब भी कभी कोई परिवर्तन लाया जाएगा, जब भी कुछ उसमें नया जोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले उसके चार्टर में यूएनओ की महासभा के अंदर संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूएनओ की पृष्ठभूमि में आपको ये इंट्रोडक्शन है, आपको ये जानना है कि यूएनओ अस्तित्व में कैसे आया। तो लीग ऑफ नेशन कब बनाया गया? 1920 में। यह संगठन असफल हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या बनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ बन गया। तो लीग ऑफ नेशन के बाद कौन सी संस्था आ गई अस्तित्व में? यूएनओ आ गई। अब यहां से आप इसका परिचय लेते जा रहे हैं कि ये शब्द दिया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर के दिन, यूएनओ दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब आएगा प्रश्न इसके मुख्य अंगों का। ठीक है साथियों, अब मुख्य अंगों में आप देखेंगे क्या है। मुख्य अंग जैसे मैंने कहा, सबसे पहले जनरल असेंबली। जनरल असेंबली पे मैं बात करता हूं आपके सामने। महासभा, महासभा क्या है इसमें? महासभा को नाम सुना होगा आपने, महासभा। महासभा को क्या कहते हैं? जनरल असेंबली। ये जो महासभा है, विलियम बेंडनबर्ग ने इसे दुनिया की लघु संसद कहा है। क्या कहा है? लघु संसद। किसने कहा? विलियम बेंडनबर्ग, ये व्यक्ति का नाम है। इसको क्या कहा? लघु संसद कहा है इसको, महासभा को। अब महासभा की क्या विशेषता है? महासभा में सबसे पहले आप देखेंगे कि महासभा संसद के रूप में है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र, जैसे मैंने कहा कि 193 सदस्य राष्ट्र हैं, तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की यहां पर 5 प्रतिनिधि होते हैं। उनमें से 1 स्थायी और 4 अस्थायी होते हैं। 4 अस्थायी, 1 स्थायी। जैसे अभी नाम सुना होगा आपने अकबरुद्दीन, सैयद अकबरुद्दीन। अभी हाल ही में 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया है और बाकायदा उन्होंने यूएनओ के महासचिव, नाम सुना होगा आपने, एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको उन्होंने अपने यहां से वीडियो कॉलिंग करके अंतिम नमस्ते किया था कि मैं आपको अंतिम नमस्ते करना चाहता हूं, और उनकी विदाई हो गई। तो भारत जैसे प्रत्येक राष्ट्र, चाहे कोई भी 1000 की आबादी वाला राष्ट्र हो, चाहे भारत और चीन जैसे विशाल देश हो जिनकी आबादी 1 अरब 35 करोड़ से भी ऊपर है, ऐसे प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को यूएनओ के अंदर 5 प्रतिनिधि रखने का अधिकार है। उनमें से 1 स्थायी और 4 अस्थायी होते हैं। ठीक, अब इस पे आगे आ जाइए। महासभा की जो बैठक होती है वो प्रतिवर्ष महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह, कौन सा माह? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट बात है, ये रिमार्क करना है आपको। ये देखिए आप, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को प्रतिवर्ष यूएनओ की महासभा का उद्घाटन सत्र होता है, यानी पहला सेशन बुलाया जाता है। जो भी इसका अध्यक्षता करता है वो व्यक्ति, अध्यक्ष जो होता है वो केवल 1 वर्ष के लिए होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष। साथियों ध्यान रखेंगे आप कि मैं महासभा के
जो महासभा की जो सेशन होता है उसके अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, महासचिव की नहीं। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कोई भी एक व्यक्ति जो महासचिव होता है वो अधिकतम 2 बार चुना जा सकता है, अर्थात अधिकतम कार्यकाल कितना हो गया, 10 वर्ष। यानी कोई एक व्यक्ति अगर 2 बार रिपीट होता है, 2 बार बनता है, तो उसे 10 वर्ष तक महासचिव बनने का मौका मिल जाता है। अभी जरा देखें, मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष। वो बनता कब है, कब से लेता है शपथ, तीसरे मंगलवार को, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से इसकी अध्यक्षता प्रारंभ करता है। सबसे पहला अधिवेशन ब्रिटेन के, देखिए जरा ये बेसिक बात है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिस्टोरिक बात हो रही है। ये यूएनओ के रिलेशन में देखिए आप, ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो इसका आधार बना रही है। ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल, ये नाम सुना होगा, वेस्ट मिनिस्टर हॉल, यानी ब्रिटेन के जो मिनिस्टर्स लोग होते थे, कैबिनेट के लोग, प्रधानमंत्री, वो सब इस हॉल के अंदर बैठक करते थे। ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में पहली महासभा का आयोजन हुआ, महासभा की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के अंदर आपको जानकारी दे दूं, भारतीय लोगों में से 3 लोगों ने भाग लिया था इस बैठक में। कौन कौन लोग थे, नाम सुना होगा, बीटी कृष्णमाचारी, बीटी कृष्णमाचारी, बीटी कृष्णमाचारी, रामास्वामी मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार, और तीसरा नाम है फिरोज खान नून, फिरोज खान नून। ये 3 लोग, ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली सभा में भारत की प्रतिनिधित्व किया था। भारत की ओर से रिप्रेजेंटेशन करने वाले 3 व्यक्ति थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, उस समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या 50 थी और भारत इसमें शामिल था। ये मैंने बात बताई आपको, ठीक। आप रिलेट करके देखिए, हर बात आपकी एक बार लिंक हो गई, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जरा देखिए, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पॉल हेनरी स्पॉक, ये पॉल हेनरी स्पॉक। जरा साथियों ध्यान रखें जरा, पॉल हेनरी स्पॉक वेस्टमिनिस्टर हॉल में होने वाले जनरल असेंबली के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अध्यक्ष था। अब आप देखें, अभी तक जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें से केवल 4 महिला हैं। क्या है, 4 महिलाएं। ये 4 महिलाओं में पहला नाम 1953 में 8वां अधिवेशन हुआ, नाम सुना होगा आपने, विजय लक्ष्मी पंडित, जो भारत की हैं। ये विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की रियल सिस्टर थी और ये भारत की प्रथम उच्चायुक्त थी। और विश्व स्तर पर यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता करने का पहला गौरव पहली महिला के रूप में किसी को मिला है तो 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विजय लक्ष्मी पंडित ने 1953 में। इस तरह से वो पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1969 में ईजी ब्रुक का नाम सुना होगा आपने, ईजी ब्रुक, ईजी ब्रुक, ठीक। उसके बाद तीसरा नाम आता है 1961वां अधिवेशन था और ये देखेंगे आप 2006 में, 2006 में नाम आता है रशीद हया अल खलीफा, रशीद हया अल खलीफा। और चौथा नाम ये आपका 2018 में, 2018 में ये नाम आपने सुना होगा, बड़ा पॉपुलर नाम है। 2018 मारिया फर्नांडो स्पेनोसा, ये 4 नाम। तो यूएनओ महासभा की अध्यक्षता करने वाली 4 महिलाएं, जैसे मैंने कहा ये 4 नाम है यहाँ पे। पहला नाम हेनरी स्पॉक का था और ये 4 महिला। तो 2018 तक आपको जानकारी मिल गई। तो आप एक चीज और जान लीजिए, 2019 का जो अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता भी 19 में सितंबर माह, क्योंकि अभी 20 तो अभी चल ही रहा है, तो 20 में सितंबर में नया व्यक्ति आया जिसका चुनाव कर लिया गया है। पर 19वें जो 2019 का अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता की हुई है, ये नाम है आपका बंदे मोहम्मद जियानी। क्या नाम है, बंदे मोहम्मद तिजानी। ये 2019 में महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। तो साथियों जरा देखिए, यहां अपन ने एक बात की, क्या, एक अंग जो अनिवार्य अंग का मतलब है जो यूएनओ का अंग है,
बाकी के मैंने अभिकरण आपको बताया सारी एजेंसी, WHO, WTO, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, FAO, जितने भी संगठन आप देखते हैं, कोई भी संगठन, WMO, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह का कोई संगठन यूएनओ का अनिवार्य अंग नहीं है। यूएनओ का अनिवार्य अंगों में केवल 5 संगठन, 5 अंग ही आपको याद रखने हैं। इनमें सबसे पहला नाम मैंने क्या दिया है? महासभा। महासभा को आपको पूरा डिटेल इस तरह से जानिए कि किस तरह से याद रखना है। लघु संसद कहा विलियम वेंडवर ने। पहला अधिवेशन प्रतिवर्ष होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का। पहला ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर हॉल में। भारत की ओर से 3 व्यक्तियों ने भाग लिया। 50 देश संस्थापक राष्ट्र थे। 51वां देश पोलैंड था साथियों। अब यहां देखिए आप, पहला पॉल हेनरी स्पॉक थे और उसके बाद 4 महिलाएं और 2019 का बंदे मोहम्मद तिजानी। ये आपको यूएनओ की महासभा का पूरा डिटेल। इससे ज्यादा समसामयिक की घटनाक्रम में आपके लिए करंट से भी और इसकी जानकारी, हिस्टोरिक जो जानकारी है महासभा की, उसके संदर्भ में प्रश्न नहीं बनते। ठीक है, अब अपना दूसरा टॉपिक रहेगा वो है महासभा। ठीक है, तो महासभा पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। महासभा, सामाजिक आर्थिक विकास परिषद, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे, इसके अनिवार्य अंगों पर, उसके बाद एजेंसी पर। ये यूएनओ टॉपिक आपका पूरी तरह से आपको समझ आएगा। समझ ही नहीं आएगा, याद भी होगा, जिस पर अपन बराबर मेहनत करेंगे साथियों। ठीक है, नमस्ते।